हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आज हम 11th क्लास का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। यानी जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है चैप्टर का, इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि एक रिएक्शन होती है, यानी आप कह सकते हो एक तरीके से रिवर्सिबल जो रिएक्शन हो रही है वो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है इतना ही कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या होता है कि एक कंडीशन आती है जब जितना रिएक्टेंट बन रहा है इतना ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक कंडीशन आती है कि हमारे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका, यानी अब रिएक्टेंट भी इतना है, प्रोडक्ट भी इतना है, वो कंटिन्यूसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता रहता है। तो एक उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, या फिर इक्विलिब्रियम पे क्या कंडीशंस होती हैं, किस तरीके से उनको हम बैलेंस करते हैं, या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो, हम अच्छे से उनके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। इक्विलिब्रियम, एक्चुअली जो इक्विलिब्रियम यहाँ वर्ड है इक्वल, यानी इक्वल मतलब क्या, किसी चीज को समान। तो इसी टर्म्स से पहले हमें दो वर्ड ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था। इरिवर्सिबल क्या होगा कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट do not react to form reactant back, ये कह सकते हैं हम, या फिर those reaction which only goes in only one direction। ठीक है, तो ये क्या होंगे, irreversible। बट रिवर्सिबल क्या होंगे, those the reaction in which product react to form, यानी प्रोडक्ट अगेन क्या बना लेगा, रिएक्टेंट बना लेगा, रिएक्टेंट अगेन क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। तो ऐसी को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। जैसे मान लो एग्जांपल दें हम, इरिवर्सिबल का पढ़ ले हम, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट साथ हमने NaCl का रिएक्शन करवा दिया, ये क्या बनाएगा, NaNO3, ठीक है, और AgCl, तो क्या बनेगा, NaNO3 प्लस में AgCl। तो इस तरीके से ये ओनली एक ही डायरेक्शन में, ये अगेन ये नहीं बनाएगी। ठीक है, अगर इसी की बात करें हम रिवर्सिबल की, तो H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू 2HI। यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। अगेन H2O2 H2I2 आयोडीन दोनों बन सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो ये कंडीशन दिख रही है आपको, ये एरो दिख रहा है, हाफ एरो ये और हाफ एरो ये कंडीशन को क्या डिनोट करता है, इक्विलिब्रियम। अब ये रिएक्शन कहां पे पहुंच गई, इक्विलिब्रियम में पहुंच गई। तो जैसे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक तरीके से कह दे सकते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे पास अगर इफ द अपोजिंग फोर्स इन्वॉल्व ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट, किस में हो रहा है, ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल दो मैं, आइस है, आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर में। तो यहाँ आइस है, इसका भी यहाँ भी H2O फॉर्मूला, यहाँ भी H2O फॉर्मूला, बट यहाँ किस में है, सॉलिड स्टेट में है, यहाँ किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में। अगेन ये किस में आ सकता है, सॉलिड में। तो ये क्या कंडीशन हो गई, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा होता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक
इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इक्विलिब्रियम जब हमारे पास both the process continue even after equilibrium is attained but their rate are equals। ठीक है, जैसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है कि हमारे पास H2 से H2 ही बन रहा है। ये क्या है, लिक्विड है, ये क्या है, गैस है। मान लो वेपर्स बन गए, ये लिक्विड है, वाटर पानी है। तो यहाँ पे क्या है, ये और ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस प्रोसेस बना रहे हैं। गैस से वापस क्या बन रहा है, लिक्विड, लिक्विड से अगेन क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये कंटिन्यू चल रहे हैं। इस सारी कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, बोथ द प्रोसेस कंटिन्यू इवन आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। फॉरवर्ड भी एंड बैकवर्ड भी दोनों चल रहे हैं, उस टाइम हम उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो रेट हैं वो क्या रहेंगे, उनके इक्वल रहेंगे। रेट इज इक्वल यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल। ठीक है, अब है नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाए। ठीक है, और शायद स्टेट भी चेंज हो जाए। ठीक है, उस टाइप की इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, मान लो N2 है और H2 है, भाई ये भी गैस है आपकी, ये भी गैस है। ये क्या बनाएगा, सबको पता है क्या बनाता है, अमोनिया। ठीक है, ये भी क्या है, गैस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन शुड बी सेम एंड रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। भाई इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। तो ये क्या है, N2H2 गैस है, ये क्या बनाएगा, अमोनिया। अमोनिया वापस क्या बना लेगी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा और इसी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। अगर फिजिकल बेसिस पे देखा जाए तो इक्विलिब्रियम को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये इनको एक्चुअली बोला जाता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड कन्वर्ट हुआ किस में, लिक्विड में। अगेन लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। एंड सॉलिड है, वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो ये सारी कंडीशंस हैं और ये सारा काम क्या है कि हमारे पास बहुत सारे टाइम डिफरेंट कंडीशन हैं, उस टाइम ये सारी प्रोसेस हो रहे हैं। यानी अपोजिंग प्रोसेस इज अकर साइमल्टेनियसली और ये सेम रेट से होती है। जैसे मान लो यहाँ पे सॉलिड आइस है, आइस से वाटर बन रहा है, लिक्विड है, वाटर से वेपर्स बन रहे हैं, और आइस से डायरेक्ट क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, और वेपर्स से डायरेक्ट क्या बन रहा है, आइस बन रहा है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, सारे हमारे लिक्विड वेपर वेपर लिक्विड, इस तरीके से इक्विलिब्रियम। ओके, आगे बात समझ सबको। यहाँ जैसे सॉलिड से आपका गैस बन रहा है, यहाँ आप ले सकते हो आयोडीन ले सकते हो या फिर कैम्फर ले सकते हो। कैम्फर है और आयोडीन है, इसमें क्या होता है, कैम्फर आपने देखा होगा, कपूर वाली गोली होती है, क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर्स में, तो कैम्फर ही रहेगा। अगेन कैम्फर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है, आपका सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम है। ठीक है,
तो ये सारी कंडीशन है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम, अब हम फर्दर पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग dissolution of solid or gas in a liquid। ठीक है, सॉलिड और गैस इन ए लिक्विड। मान शुगर है, शुगर में इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा? शुगर ही रहेगा, बट एक किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में। ये क्या हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्या है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर एंड रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। रेट ऑफ डिसोल्यूशन शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। ये क्या इक्वल है? तो ये क्या है हमारे पास? ये सॉल्यूशन था, लिक्विड था, ये किस में? सॉलिड में। ठीक है, या सॉलिड इन ए लिक्विड। ऐसे गैस इज इन ए लिक्विड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 गैस है। ठीक है, अब हम गैसेस इन लिक्विड पढ़ रहे हैं। CO2 क्या गैस है? ये किस में कन्वर्ट हो? CO2 इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? डिफरेंट कंडीशंस हैं कि किस तरीके से हमारे पास एक फॉर्म हो रहा है, एक नई फॉर्म हो रहा है। अब कुछ जनरल बातें होती हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम ओनली पॉसिबल है क्लोज सिस्टम में, क्योंकि अगर हम क्लोज नहीं रखेंगे तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा हमें। दूसरा, बोथ द अपोजिंग प्रोसेस occur at the same rate and there is dynamic but stable condition। ठीक है, all measurable properties of a system are remains constant। ठीक है, measurable properties हमेशा क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।